रामायण की एक लाइन है जिसको मैं बोलूँगा भी और इसका मतलब भी आपको समझाऊँगा। वो लाइन है, जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डाल के देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। सो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। देखिए, ये लाइन मुझे बहुत भाती है। इसका मैं वास्तविक मतलब आपको समझाऊंगा। इसका रियल में मतलब क्या है, मतलब वास्तविक मतलब इस लाइन का क्या है। देखिए, स्टार्ट करते स्टार्टिंग से। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मतलब यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है, मतलब मनुष्य को जो सुख दुख मिलता है उसके जीवन काल में, उसके पीछे विधाता के द्वारा बनाया गया विधि का विधान होता है, या कह सकते हो कर्म का नियम होता है, या प्रकृति का नियम, या उसको कह सकते हो काल का नियम होता है। जो कुछ भी जो है, मान लीजिए मनुष्य को जब वो अच्छा कर्म करता है तो उसको सुख मिलता है, बुरा कर्म घटिया कर्म जो है उसको दुख देता है। तो वही है कि विधाता के द्वारा बनाया गया विधि का विधान होता है। मतलब सुख दुख के पीछे जो मनुष्य को सुख दुख मिलता है उसके जीवन काल में, इसके पीछे विधाता के द्वारा बनाया गया विधि का विधान होता है। आगे की लाइन है, जीवन में जो कुछ होता है, मनुष्य को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मतलब विधि की कोई योजना मतलब वही कि विधाता के द्वारा बनाया गया विधि का विधान, यानी कर्म का नियम, या आप कह सकते हो उसी को प्रकृति का नियम या काल का नियम। उसके आगे वाली लाइन है, मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डाल के देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। मानव अल्पज्ञ है, मतलब मानव के पास, मनुष्य के पास अल्पज्ञता होती है, मतलब बहुत कम ज्ञान होता है, भविष्य के बारे में वो नहीं जानता है। मानव अल्पज्ञ, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डाल के देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। मतलब यहाँ पर है कि मनुष्य अल्पज्ञ होता है, मनुष्य के पास बहुत कम ज्ञान होता है, भविष्य का ज्ञान उसके पास नहीं होता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए इंसान जब झूठ बोलता है तो गिरता है, या किसी को गाली देता है तो उसको चोट लगती है। जब वो अपने वचन से मुकरता है तो उसको बुखार होता है, मतलब इंसान को बुखार होता है। जब वो अपने वचन से मुकरता है तो उसको बुखार होता है। या मांसाहार में अंडा खाता है तो उसको चर्म रोग होता है। मुर्गा मछली खाता है तो उसका जो सिर होता है, वो सिर जो है फटता है, हाथ पैर कटते रहता है। तो यही है कि विधाता के द्वारा जो बनाया गया विधि का विधान है, उसके बारे में मनुष्य में अल्पज्ञता होती, नहीं जानता है कि हमारे साथ भविष्य में क्या घटित होगा। आज जो करोगे, आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा, देखिए कई छोटे मोटे कर्म ऐसे होते हैं जिसका एक ही दिन में उसका निपटारा हो जाता है। मतलब जो आज गलत करो, मान लीजिए झूठ बोल रहे हो, आज ही गिरोगे खत्म। किसी को गाली दे रहे हो, आज ही चोट लगी, तुरंत चोट लगी खत्म। ये तुरंत वाले केस है। कई कर्म ऐसे होते जो पेचीदा होते हैं, मतलब बहुत आप षड्यंत्र के साथ रचते हो तो जो है आपको षड्यंत्र के साथ ही उसका फल भी देता है। मतलब फल देता है, मतलब कर्म फल देता है आपको। तो यही है कि मानव अल्पज्ञ होता है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की दृष्टि डाल के देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। सो जो कुछ होता है भले के लिए होता है। जब अब आपकी जो चेतना होती है ना, वो अंदर से पहले तो जो आप बुरे कर्म करने जाते हो तो वो रोकता है कि मत करो, आप झेलोगे, गलत है। वही जब आप झेलते हो, जब आप दुख भोगते हो तो वो दिखाता है, जो आपकी चेतना होती है वो दिखाता है कि आपने यहाँ पे गलती किया है, उसका फल आपको मिल रहा है। मतलब दिखाता है, वही कि स्टार्टिंग में भी दिखाता है, लेकिन मन इतना प्रबल, कह सकते हो आप प्रबल बलवान होता है कि आपकी चेतना को दबा देता है। मन ही ऊपर होता है ना, मन ही इंद्रियों के घोड़ों को चलाता है, तो आपकी चेतना को जो है वो दबा देता है। तो वहाँ पे तो
वहाँ पे तो आपकी चेतना हार जाता है, लेकिन जब आप भोगते हो तो वो दिखाता है कि भैया यहाँ पे आपने जो है आपको मिल रहा है। मान लीजिए इंसान को चर्म रोग हुआ है तो वो दिखाता है चेतना कि यार अंडा खाने से शायद लग रहा है कि तुमको चर्म रोग हुआ है, तो आगे वो दिखाता है। वही है कि मानो अल्पज्ञ होता है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डाल के देखो तो विधि की योजना का पता चलता है, मतलब चेतना दिखाता है आपको। अब आगे की लाइन है, सो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में जो कुछ भी होता है वो भले के लिए होता है, वो अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा, जो हुआ था वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होने वाला होगा वो भी अच्छा होगा। यही है कि सो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, ऐसा मानकर इंसान को सुख दुख भोगना चाहिए। मतलब उसको समझ जाना चाहिए इंसान को कि हाँ हमने अच्छे कर्म किए तो हमें आज सुख मिल रहा है, हमने कल बुरे कर्म किए थे उसका जो है हमें दुख मिला था, या अभी जो है मान लीजिए अभी भी बुरे कर्म है तो हम दुख झेल रहे हैं, अच्छे कर्म है हमारे सत्कर्म है तो हमको सुख मिल रहा है। तो यही है कि हमें सुख दुख को जो मतलब लाइन थी बार बार पीछे बैकअप करना पड़ रहा है। तो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, ऐसा मानकर सुख दुख भोगना चाहिए। इंसान को जो है जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है वो अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, ऐसा मानकर उसको अपना सुख भी जो है भोगना चाहिए और उसको जो अपना दुख भी भोगना चाहिए। आगे ये लाइन है, सो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, ऐसा मानकर उसको ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। तो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता, अब आगे की लाइन है, विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, विधाता आपको ना दुख देता है ना सुख देता है, मतलब भगवान आपको ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। हाँ, विधाता के द्वारा जो बनाया गया विधि का विधान है, कर्म का नियम है, प्रकृति का नियम है, या कह सकते हो काल का नियम है, वो आपको सुख देता है दुख देता है। वो नियम सुख देता है दुख देता है, उसमें भी आपका इन्वॉल्व है कर्म। आपका खुद का कर्म आपको सुख देता है, आपका खुद का कर्म आपको दुख देता है। मान लीजिए आपने पास्ट में षड्यंत्र के साथ कोई कर्म रचा है तो उसका जो है आपको प्रेजेंट में षड्यंत्र के साथ उसका फल मिलता है। मान लीजिए आपने किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है, तो प्रेजेंट में विश्वासघात किया है तो पास्ट में विश्वासघात किया तो प्रेजेंट में आपकी अकाल मृत्यु होती है। या मान लीजिए आपने किसी को धोखा दिया है, आपको भी कोई धोखा देता है, तो यहाँ पर ये है कि हाँ, विधाता नहीं दे रहा है आपको दुख सुख, विधाता ने तो विधि का विधान बना दिया है, कर्म का नियम बना दिया है, प्रकृति का नियम, यानी काल और महाकाल ने कर्म का नियम, प्रकृति का नियम और कह सकते हो काल का नियम उन्होंने बना दिया है। आप अपना कर्म कर रहे हो, आपका खुद का कर्म आपको फल दे रहा है, मतलब आपके अच्छे कर्म आपको सुख दे रहा है और जो बुरे कर्म है, जो घटिया कर्म आपको दुख दे रहा है। यहाँ पर विधाता इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, विधाता के द्वारा जो बनाया गया विधि का विधान है, यानी कर्म का नियम, प्रकृति का नियम, काल का नियम, वो यहाँ पे इन्वॉल्व है, न कि यहाँ पे विधाता इन्वॉल्व है। मतलब आपका खुद का कर्म, अच्छा कर्म आपका है तो आपको सुख दे रहा है, बुरा कर्म है तो आपको दुख दे रहा है। मतलब विधाता के द्वारा जो विधि का विधान है वो आपको सुख दे रहा है, दुख दे रहा है। उसके बारे में यदि आपको आइडिया है कि हम ये करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, आप ये मतलब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो आपको दुख मिलेगा, तो आप उसमें नहीं फंसोगे। लेकिन कब नहीं फंसोगे? जब आपको प्रकृति का नियम, काल का नियम, कर्म का नियम के बारे में ज्ञान होगा। नहीं होगा तो मैंने पीछे वीडियो डाला है, आप देख सकते हो उसको जाके। आगे की लाइन है, आगे की लाइन, हाँ, विधाता दुख हमें शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। हाँ, यहाँ पर विधाता के द्वारा जो विधि का विधान है वो हमें जो है सुख और दुख देता है। मतलब आपके अच्छे कर्म, आपका खुद के द्वारा किया गया कर्म अच्छे कर्म है तो आपको दुख देता है, आपके घटिया कर्म है तो आपको दुख देता है। हाँ, रही बात, हाँ, आगे की लाइन इसी में है कि हाँ, विधाता आपको दुख देता है शिक्षा के लिए और सुख देता है मानवता की परीक्षा के लिए। देखिए, आपको दुख मिलता है आपके बुरे कर्म की वजह से। आपका खुद का कर्म यदि बुरा रहता है तो आपको दुख देता है, तो आप उससे सीखो, वो कर्म दोबारा ना दोहराओ,
जब आपको पता चल जाता है कि हम किसी को धोखा देते हैं या हम किसी को ठगते हैं, तो हमें भी कोई ठगता है, हमें भी कोई धोखा देता है, तो आप किसी को ना ठगो ना किसी को धोखा दो, आपको भी ना धोखा मिलेगा ना आप ठगे जाओगे। तो यहाँ पर ये है कि दुख देते हैं विधाता, वो आपको शिक्षा के लिए, और सुख देते हैं मानवता की परीक्षा के लिए। सुख में आजकल के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि जो पैसा आता है वही सबसे बड़ा सुख है, तो पैसे पे ही मैं समझा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर है कि विधाता दुख शिक्षा के लिए देते हैं और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। मान लीजिए इंसान के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको अहंकार हो जाता है, उसका अहंकार हाहाकार मचाने लगता है, मतलब इंसान को घमंड हो जाता है पैसों का। जिसके पास पैसा होता है मतलब वही इंसान होते हैं जिसको घमंड होता है, जिसकी चेतना नहीं होती है। मैंने पीछे आपको समझाया 100 में 90% लोगों के पास चेतना नहीं होती है। उसके पीछे का कारण है मांसाहार, अंडा भी है, मुर्गा मछली बकरा, बेविचार, प्रेम संबंध, गैम्बलिंग, मदिरा पान, पाखंड जो मूर्ति पूजते हैं, मदिरा पान में खैनी, गुटखा, सिगरेट। यदि ऐसे लोग हैं तो समझ जाओ कि उनकी चेतना गिरी हुई है। उनके पास पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि घमंड भी अपने आप उनमें आ जाएगा, अहंकार होगा। इसलिए बोला गया है कि सुख में यदि आपके पास पैसा हो गया है तो आप घमंड ना करो। तो वही जो मतलब सुख में इंसान हो जिसकी चेतना गिरी हुई होती है, मतलब जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य नहीं होता है, उसको जो सुख मिलता है, वो सुख में आता है तो उसके पास ऑटोमेटिक अपने आप ही जो है अहंकार हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति वाली दो आत्मा होती है ना, तो जीवात्मा दोनों बार मिलती है तो प्रकृति वाली आत्मा मिलती है, चेतना तो होता नहीं है, इसलिए जो उनमें अहंकार हो जाता है। इसलिए बोला गया है कि विधाता सुख देता है मानवता की परीक्षा के लिए। आपको जो है सुख मिल रहा है तो आप अहंकार मत करो। यही होती है कि मानवता की परीक्षा के लिए, मतलब जो है आप अपना इंसानियत का धर्म न गवाओ। मतलब आपके अंदर यदि आपको सुख, आपके पास पैसा हो जाता है मान लीजिए, तो आप घमंड ना करो। यहाँ पर एक आने का मतलब था आप अपने अंदर जो करुणा है, प्रेम, दया की जो भावना है उसको जो है बनाए रखो। लेकिन ऐसा होता नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो इंसान अपनी चेतना खो चुका होता है। तो यही था लाइन कि विधाता दुख शिक्षा के लिए देता और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। पहली बात तो विधाता यानी भगवान ना किसी को दुख देते हैं ना किसी को सुख देते हैं। आपके द्वारा किया गया खुद का कर्म, यदि आपका अच्छा कर्म है तो आपको सुख देता है, बुरा कर्म है तो आपको दुख देता है, न कि विधाता देते हैं। यही लाइन थी, विधाता दुख शिक्षा के लिए देता और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। यही लाइन थी और यही रियलिटी भी थी इस लाइन की, इस पंक्ति की जो रामायण में बोला गया है। इसका जो है वास्तविक मतलब यही था, यही रियलिटी है। उस हर बंदी को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम। इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।